18,500 अरब रुपए से ज़ायद का वफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब बजट ऐवान में पेश करेंगे। बजट इजलास आज शाम 4 बजे तलब दिफा के लिए 2100 अरब, कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए 9700 अरब खर्च होंगे। आइंदा माली साल के दौरान तरक्याती मनसूबों पर विफाक 1500 अरब रुपए खर्च करेगा। आइंदा बजट में GDP ग्रोथ का हदफ 3.6% मुकर्रर। तवानाई के शोबे के लिए 253 अरब और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 827 अरब रुपए मुख्तस। आइंदा माली साल के दौरान तवानाई शोबे के लिए 800 अरब रुपए सब्सिडी फराहम की जाएगी। वाटर रिसोर्सेज के लिए 206 अरब, ट्रांसपोर्ट और मवासलात के लिए 279 अरब रुपए मुख्तस। वफाकी काबीना का इजलास आज फिर तरह बजट की मंजूरी दी जाएगी। वफाकी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में इजाफे का भी फैसला किया जाएगा। आइंदा माली साल FBR के लिए 12,970 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा करने का हदफ है। FBR को 3,720 अरब रुपए का इजाफी रेवेन्यू जमा करना होगा, जबकि रवा माली साल की निस्बत डायरेक्ट टैक्स 3,452 अरब और कस्टम ड्यूटी 267 अरब रुपए जायद होगी। इनलैंड रेवेन्यू के टैक्सेस का हुजम 11,379 अरब मुकर्रर। डायरेक्ट टैक्सेस का हुजम 5,512 अरब रुपए होगा, जबकि डायरेक्ट टैक्सेस में इनकम टैक्स का हुजम 5,454 अरब रुपए मुख्तस। इनकम टैक्स हुजम में आइंदा माली साल के लिए 1,753 अरब रुपए का इजाफा। FBR को 160 अरब रुपए का रेवेन्यू शॉर्टफॉल होगा। 2,500 अरब रुपए के रेवेन्यू इकदाम पहली बार मुतारिफ। टैक्सेस की भरमार से मुल्क में महंगाई की नई लहर का खदशा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने बजट मंजूरी में पीपल्स पार्टी से मुकम्मल हिमायत मांग ली। सदर जरदारी की मुल्की तरक्की और मुआशी अहदाफ के हसूल में ताउन की यकीन दहानी। बजट में गरीब और मुतवस्सित तबकात का खास ख्याल रखा जाएगा। सदर मुमलिकत की हिदायत। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और मुआशी अमूर पर भी गौर। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर मुमलिकत को हालिया दौरे चीन के बारे से भी आगाह किया। बिलावल भुट्टो की सरबराह में पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। अरकान कौमी असम्बली का हुकूमत और बजट से मुतालिक अपनी राय और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। पीपल्स पार्टी ने जिन शराइत पर शहबाज शरीफ हुकूमत की हिमायत की, उन शराइत पर अभी तक मुकम्मल अमल दरामद पे मुंतज़िर हैं। PPP अरकान कौमी असम्बली का शिकवा। बिलावल भुट्टो ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज फिर तलब कर लिया। वफाकी हुकूमत के रवैये की वजह से हमें मुश्किलात का सामना है। हैरत अंगेज़ बात है कि वफाकी हुकूमत ने जिन बातों का मुआहदा किया था उस पर अमल नहीं किया। पीपल्स पार्टी को बजट में एतमाद में नहीं लिया गया। क्या ये हुकूमत चाहती है कि PP एहतजाज करे? तर्जुमान पीपल्स पार्टी शाज़िया मरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बजट का इल्म नहीं कौन सा है और कैसा है। हुकूमत ने हमें एतमाद में नहीं लिया। IMF और चीन से मुआहदों से मुतालिक हम लाइल्म हैं। माजी में अपोजिशन को एतमाद में लिया जाता था, अब हम इत्तेहादी हैं, हमें एतमाद में लेना चाहिए था। पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह का शिकवा। चाहते हैं कि पार्लियामेंट ज़ाब्ते अखलाक के तहत चले। हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वो इत्तेहादियों को साथ लेकर चले। वफाकी काबीना में शामिल होने का नहीं सोचा। PP रहनुमा की मीडिया से गुफ्तगू। खैरात से नहीं, मुल्क टैक्सों से चलते हैं। मुल्क में कोई मुकद्दस गाय नहीं होगा, सबको टैक्स देना होगा। IMF प्रोग्राम में जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। मुल्क में मौसमी इस्तेहकाम नजर आ रहा है। महंगाई मुसलसल नीचे की तरफ आ रही है। गुज़श्ता साल हम डिफॉल्ट के धाने पर थे। ज़राअत के शोबे में सबसे ज़्यादा तरक्की हुई। रुपए की कीमत गुज़श्ता 2-3 माह से मुस्तहकम है। यकीन है कि डॉलर की सट्टेबाजी अब नहीं होगी। सूबे को क्रेडिट देते हैं कि उन्होंने सरप्लस बजट दिया। करंट अकाउंट खसारा 50 करोड़ डॉलर तक महदूद रखने में कामयाब हुए। स्टॉक मार्केट में गैर मुल्की सरमायाकारी आ रही है। इस वक्त हमारे पास 9 अरब डॉलर के ज़र मुबादला ज़खायर मौजूद हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की इक़्तिसादी सर्वे पेश करने की तकरीब से गुफ्तगू। मुल्क में महंगाई 48% से 11.8% पर आ गई। रवा माली साल का इक़्तिसादी सर्वे पेश। महंगाई जल्द सिंगल डिजिट में आ जाएगी।
पाकिस्तान में रवां साल तरक्की की शरह 2.38% रही। GDP के हुजम में 26.4% का इजाफा हुआ। रवां माली साल करंट अकाउंट खसारे में 94.8% कमी हुई। जुलाई ta अप्रैल तजारती खसारे में 21.6% कमी। तजारती खसारा 17.7 अरब डॉलर रहा। दरामदात का हुजम 43.4, बरामदात का हुजम 25.7 अरब डॉलर रहा। बैरूनी सरमायाकारी में 8.1%, टैक्स कलेक्शन में 13% इजाफा हुआ। जून 2023 के बाद रुपए की कदर 2.8% बढ़ी। रवां माली साल के 10 माह में तरसीलात ज़र में 3.5% इजाफा हुआ। जुलाई से अप्रैल तक तरसीलात ज़र का हुजम 23.8 अरब डॉलर रहा। मार्च 2024 के आखिर तक मजमूई सरकारी कर्जों का हुजम 67,525 अरब रुपए हो गया। मुल्की कर्ज का हुजम 43,432 अरब, गैर मुल्की कर्ज का हुजम 24,093 अरब रहा। मुल्क में एक साल में गधों की तादाद में 1 लाख का इजाफा हुआ। गधों की तादाद 58 से बढ़कर 59 लाख तक पहुंच गई। गुज़श्ता माली साल मुल्क में गधों की तादाद 58 लाख थी। एक साल में घोड़ों की तादाद में इजाफा नहीं हुआ। इस साल में बकरों और बकरियों की तादाद में 2 करोड़ 2 लाख का इजाफा हुआ। रवां माली साल 8,62,625 पाकिस्तानी रोजगार के लिए बैरून मुल्क गए। बैरून मुल्क जाने वालों की तादाद में पंजाब सरे फहरिस्त 4,89,301 पंजाबी बैरून मुल्क गए। रवां माली साल गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग में 45% की बड़ी कमी। मुल्क में कारों की मैन्युफैक्चरिंग में 36.6% की कमी। बसों की मैन्युफैक्चरिंग में 51, जबकि ट्रकों की मैन्युफैक्चरिंग में 27% कमी हुई। इक्तिसादी सर्वे। रवां माली साल में सेहत के शोबे में GDP का सिर्फ 1% खर्च किया गया। दौरान ज़चगी बच्चों की अमवात की शरह में कमी आई। मुल्क भर में रजिस्टर्ड डॉक्टरों की तादाद 2,99,113 तक पहुँच गई। नर्सिस की तादाद 1,27,855 हो गई। दाइयाँ 40,110, लेडी हेल्थ वर्कर्स की तादाद 24,022 हो गई। कुल आबादी में 807 अफराद के लिए सिर्फ एक डॉक्टर मुयसर, 6,702 अफराद के लिए एक डेंटिस्ट दस्तयाब। मुल्क में ख्वानगी की शरह 62.8% रिकॉर्ड। स्कूल के बाहर बच्चों की तादाद में बलूचिस्तान सरे फहरिस्त। बलूचिस्तान में 47% बच्चे स्कूल से बाहर। सिंध में 44, खैबर पख्तूनख्वा में 32। सुप्रीम कोर्ट का मुनाल समेत नेशनल पार्क में कायम तमाम रेस्टोरेंट्स बंद करने का हुक्म। अब तक कितनी मरतबा मारगला के पहाड़ों पर आग लग चुकी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का मुनाल रेस्टोरेंट लीज केस की समाअत में चेयरमैन CDA से इस्तिफसार। इस सीजन में 21 मरतबा मारगला के पहाड़ों पर आग लग चुकी है। चेयरमैन CDA का जवाब, क्या मारगला के पहाड़ों पर CDA वाले खुद आग लगाते हैं? चीफ जस्टिस काजी फाजिसा का इस्तिफसार, कुछ काली भेड़ें भी मौजूद हैं। चेयरमैन CDA का जवाब, नेशनल पार्क में कायम रेस्टोरेंट 3 माह में मुकम्मल खत्म किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। 2018 का इलेक्शन हुआ, उसको मुस्तरद किया, और आज 2024 के इलेक्शन को भी जमीयत उलमा इस्लाम ने इसी बुनियाद पर मुस्तरद किया है। अगर आइंदा भी पाकिस्तान की असम्बलियों को अपनी मर्जी के मुताबिक डालने की कोशिश की गई, नताइज तब्दील किए गए, तो फिर यह जंग जारी रहेगी। और जो भी नताइज हों, हम उन नताइज को कबूल भुगतने के लिए तैयार। मजबूत जमहूरी जदोजहद और पार्लिमानी निज़ाम पर यकीन रखते हैं। ये जदोजहद अमन के साथ आगे बढ़ेगी। पाकिस्तान को इस्लामी फलाही रियासत बनाना चाहते हैं। मुल्क के खिलाफ हर साजिश का मुकाबला करेंगे। 2018 में भी धांधली हुई, इलेक्शन मुस्तरद किया। इस बार भी आम इंतखाबात को मुस्तरद करते हैं। इस सब के रद्द-ए-अमल में अवामी असम्बलियों का इनेकाद किया जाए। JUI के हालिया जलसे तारीख के बड़े जलसे थे। पूरे मुल्क में जमहूरियत के तर्ज पर कोई जमात चलती है तो वो जमीयत उलमा इस्लाम है। मौलाना फजल रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। डायलॉग के सिलसिले में आज खान साहब ने दोबारा इस बात का इरादा किया है कि हमारा डायलॉग का जो बयानिया है वो डायलॉग आज भी कंटिन्यू करेगा। आज खान साहब ने उसकी भी इजाज़त दी कि डायलॉग को आगे बला महमूद खान अचकज़ई साहब भी आगे बढ़ाएं। डायलॉग की बात दोनों जानिब से होनी चाहिए। हम डील नहीं, डायलॉग की बात कर रहे हैं। बानी PTI ने एक बार फिर अयादा किया है कि आईन और कानून की बालादस्ती के लिए सबसे डायलॉग करेंगे। महमूद खान अचकज़ई की क़यादत में बातचीत की हिदायत कर दी है। हम किसी सूरत नहीं चाहते कि सियासत कोई और रुख इख्तियार करे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर अली खान की मीडिया से गुफ्तगू।
कौमी असेंबली से पास 4 तरमीमी बिल, सेनेट से भी मंजूर। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग और पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन तरमीमी बिल शामिल। पाकिस्तान पोस्टल सर्विसेज मैनेजमेंट बोर्ड और नेशनल हाईवे अथॉरिटी तरमीमी बिल भी मंजूर। PTI ने बिल्स की मंजूरी के खिलाफ ऐवान से वॉकआउट कर दिया। कौमी असेंबली के बाद नैब और इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस सेनेट में पेश।